अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेजेंड मेडिकोस अगेन। आज हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम का पार्ट नंबर 2। आज हम अपना पढ़ रहे हैं ग्रीनरी में आकर। देखें, फुल सीनरी पहले एंजॉय करें, फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा था। पार्ट नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे पेरिकार्डियल कैविटी से। पेरिकार्डियल कैविटी क्या होती है? ये एक स्पेस होती है पेरिटल और विजुलर लेयर के बीच में, जिसमें फ्लूइड पाया जाता है, थिन फिल्म फ्लूइड पाया जाता है, जिसका काम होता है फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। जब हार्ट जो है मूवमेंट और बीट करे, जैसे लब डब लब डब, वो उस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करती है पेरिकार्डियल कैविटी। यहाँ पेरिकार्डियल कैविटी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमने विजुलर लेयर को आउटर लेयर भी कहा था, यानी एपिकार्डियम कहा था, हार्ट की तीसरी वॉल कहा था। तो इसको हम पढ़ेंगे। आउटर लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है, फॉर्म्स टू ट्यूब्स ए रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। दो ट्यूब्स बनाएंगे ग्रेट वेसल्स के रूट पे। एक ट्यूब होगा आर्टेरियल ट्यूब, एक होगा वेनस ट्यूब। आर्टेरियल ट्यूब में हमारे पास कौन सी चीज़ें कवर होंगी? असेंडिंग ऑर्टा और पल्मरी ट्रंक कवर होगा। और वेनस ट्यूब में हमारे पास वेना केवा, दो वेना केवा होते हैं, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा, तो और पल्मरी वीन कवर होंगी। ये दो ट्यूब्स बनेंगे। इन दो ट्यूब्स के बीच में एक स्पेस बनेगी जिसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स साइनस। ये ऐसे, एक ऐसे दो ट्यूब है, उनके बीच में मिसाल देता हूँ, ये स्पेस बन गई जिसको हम ट्रांसवर्स साइनस कहेंगे। इसको मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, ट्रांसवर्स साइनस, ये ठीक है जी। ट्रांसवर्स साइनस को जो है हॉरिजॉन्टल गैप भी कहा जाता है। और इसके जो है, मैं कहूँ तो डेवलपमेंट आपको बता देता हूँ, एक मिनट। इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है? जब हार्ट की जो है फोल्डिंग होती है ट्यूब्स की, जो दो ट्यूब्स बनी थी, इनकी फोल्डिंग की वजह से ये जो है साइनसेस वजूद में आती है, ट्रांसवर्स साइनस वजूद में आती है। तो ये साइनसेस दोनों साइड से जो है खुलती है पेरिकार्डियल कैविटी में, जिसकी वजह से हम इसमें फिंगर डाल सकते हैं। और इसकी पोस्टीरियर जो है साइड पे, इंटीरियर साइड पे हमारे पास सुपीरियर वेना केवा होता है, ये याद रखें आप। पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास असेंडिंग ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक होता है, ये चीज़ें याद रखें। और सुपीरियर साइड पे हमारे पास लेफ्ट एट्रियम होता है। ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ओपन दोनों साइड से ओपन किस में करता है? पेरिकार्डियल कैविटी में ओपन करता है। अगर पेरिकार्डियल कैविटी इसकी हम तोड़ दें, तो pierce करें, तो हम इसमें फिंगर डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक और साइनस है जिसे ओब्लिक साइनस कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ओब्लिक साइनस जो है, जब वेन्स ऑफ हार्ट जो है डेवलप्ड होती हैं और एक्सपेंड होती हैं, तब ये पेरिकार्डियल रिफ्रैक्शन जो है इसके सराउंडिंग कवर करके सराउंड करती है इनको, वेन्स को, और एक पॉकेट लाइक शेप देती है, जिसको हम कहते हैं ओब्लिक साइनस। ये पाई जाती है पोस्टीरियर टू बेस ऑफ हार्ट। हार्ट का बेस जो है ऊपर साइड पे होता है, ऐसे। ये हार्ट है तो ये एपेक्स होगा, ये पोस्टीरियर टू द बेस ऑफ हार्ट, यानी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेटरली जो है बॉन्डेड होता है ये पल्मरी वेन और इंफीरियर वेना के जो इर्द सराउंडिंग जो पेरिकार्डियल होता है उस से बॉन्ड होता है। पोस्टीरियरली हमारे पास बॉन्ड होता है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेरिकार्डियम सराउंडिंग द यूसोफेगस। यूसोफेगस के इर्द गिर्द जो पेरिकार्डियम है उसके इंटीरियर एस्पेक्ट से बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यूसोफेगस जो है ओब्लिक साइनस के पीछे, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ जो लेटरली बाइंड साइड पे जो है पेरिकार्डियल पल्मोनरी वेन और इंफीरियर वेना केवा है। इसके बाद हम इसमें बहुत सारी फिंगर्स जो है डाल सकते हैं, और फिंगर्स जाकर किसी स्ट्रक्चर यानी सुपीरियर वेना इंफीरियर वेना केवा के साथ टच नहीं होती। क्यों नहीं टच होती? क्योंकि
ये एक ब्लाइंड सेक है, यानी चारों तरफ से ऐसे बंद होगी। यानी अगर इधर इंफीरियर वेना केवा है, अगर यहाँ से हम उंगली डालें तो यहाँ फिर पेरिकार्डियम है। यहाँ एक और स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो यहाँ उंगली डालें तो ये टच नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर पेरिकार्डियम से बॉन्डेड है। इसके बाद हम इसकी आर्टेरियल सप्लाई देखेंगे। तो आर्टेरियल सप्लाई जो है ना, इसकी ब्रांच ऑफ सिलेंडर नैरो ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरैकिक आर्टरी है, जिसे हम पेरिकार्डियोरेनिक आर्टरी कहते हैं, जो पैरेलल होती है रेनिक नर्व टू डायफ्राम। ठीक है। इसके बाद स्मॉलर कंट्रीब्यूशन आर्टेरियल कंट्रीब्यूशन इन उससे भी आती है, मस्कुलोरेनिक आर्टरी, क्रोनिक आर्टरी, ब्रेकियल, यूसोफेजियल। इसके बाद हमारे पास इन आर्टरीज आती है। इसको याद कैसे करना है, इसको डिस्कस ऐसे करना है भाई। ये जो है पेरिकार्डियोरेनिक और मस्कुलोरेनिक, ये दोनों ब्रांचेज हैं इंटरनल थोरैकिक आर्टरी के, और ये दोनों ब्रांच है ब्रांच ऑफ ओर्टा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अभी वेनस ड्रेनेज को हम देखें तो वेनस ड्रेनेज की जगह सीधे सीधे आपने पेरिकार्डियोरेनिक आर्टरी याद रखी थी, इसमें पेरिकार्डियोरेनिक वीन लिख देनी है। ये भी वो ब्रांच थी, लेकिन हमने इसके लिए हमने ट्रिब्यूटरीज वर्ड यूज़ करना है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंटरनल थोरैकिक आर्टरी। ठीक है। स्मॉल कंट्रीब्यूशन एजाइगस की जो है ट्रिब्यूटरीज भी करती हैं। नर्व सप्लाई हमारे पास इसकी होती है जी C5 to C3 to C5, मेन सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ सेंसरी फाइबर यानी पेन सेंसेशन ये नर्व सेंड करती है। और वेगस नर्व्स भी होती हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक्स और वेजोमीटर भी है। इसका फंक्शन जो है सर्टेन नहीं है। और सिंपैथेटिक ट्रंक्स, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पर पेरिकार्डियम का टॉपिक जो है ब्लॉक नंबर 3 के लिए कंप्लीट होता है। तो इसके साथ हम क्लिनिकल जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे।